Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your person's current energy. इस वक्त वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, आने वाले समय में वो आपके संग कैसे बिहेव करेंगे, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप जानना चाहते हैं कि आपकी फेमिनिन क्या सोच रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। This reading is timeless, it is on a collective level, and it is not gender specific. Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। Now let's start with the reading and let's find out कि वो क्या फील कर रहे हैं। Holy Spirit, please guide us. मैरिज, लेट्स बी टुगेदर। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, बड़ी ही अच्छी खुशखबरी आई है। यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि वो एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक सरेंडर की एनर्जी है। चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्टेबल हो जाए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने इन दिनों ना सोचना स्टार्ट कर दिया है एक सेटल लाइफ के बारे में। वो सोच रहे हैं कि मैं अगर मैरिज कर लेता हूँ तो मैं अपनी पार्टनर को कहाँ रखूंगा, मेरे मंथली एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं उसके बारे में इन दिनों आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि वो मैरिज के बारे में आपसे बात करेंगे या आपको एक हिंट देंगे। आप दोनों फ्यूचर प्लान्स बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप दोनों के बीच में लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस भी होने वाली हैं इस मुद्दे पे। जिस स्टेज पे आपका रिलेशनशिप अब पहुंच चुका है एंड आपके पार्टनर ने जिस तरीके से इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं था। यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है फेमिनिन गॉडेस की, जो बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में हर्ट हो चुकी है एंड टॉक्सिक रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी से ज्यादा आपकी एनर्जी मैटर करती है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना इस चीज के लिए इस वक्त रेडी नहीं है। आपके मन के अंदर ना बहुत चीजों को लेके खटास आ चुकी है। बेशक आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक सीरियस लेवल पे सोचना शुरू कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस रिलेशनशिप में हील नहीं हो पाई हैं। आप गहराइयों से अपने पर्सन के बारे में सोच रही हैं। आप सोच रही हैं कि उन्होंने आपको क्या क्या दर्द दिए हैं। एंड अब ना आप एक्चुअली में ये आपको ऐसा लगने लग गया है कि वेदर ये पर्सन ना मुझे आगे जाके कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इसके संग मैरिज कर लूं या मैं इसके संग और लंबे समय तक एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहूं तो ये वापस से मुझे खून के आंसू ना रुलाने लगे। तो आपको ना इतना ज्यादा फियर हो चुका है अपने पर्सन को लेके। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक समय ऐसा आया था जहाँ पे आपके पर्सन ने ना आपकी ट्रस्ट को एकदम चूर चूर कर दिया था। आपका दिल टूट चुका है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं जहाँ पे ना ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके करंट पार्टनर से पहले भी कुछ ऐसे लोग या ऐसा पर्सन आ चुका है जिसने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है। तो आप दोनों की यूनियन में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं। एंड अब आपने ना एक जिद सी बना ली है। ऐसी फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है जो जिद अपने पर्सन या अपने प्यार के लिए नहीं रखती है। वो जिद रखती है कि मुझे सरेंडर नहीं करना है। प्यार तो आपको हो गया है, बट आप ना अपने पर्सन को माफ नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। एंड इन चीजों के बारे में ना आपके पर्सन को महसूस होता है। एंड स्पेशली जब लव रिलेशनशिप्स होते हैं तो अदर पर्सन ना ही फील्स ऑल दैट। अगर आपके सोल के अंदर इतना पेन रहेगा, इतनी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहेंगी, तो आपके पर्सन को ये महसूस होने लगेगा। एंड कहीं ना वो भी कदम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे अगर वो आपको सरेंडर करना भी चाहे तो भी। तो आप दोनों को सोल लेवल पे बहुत ज्यादा हीलिंग करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि रिवाइटलाइज का कार्ड आया है। आपको एंजल्स एंड यूनिवर्स यही संकेत दे रहे हैं कि आपका जो प्रेजेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पावरफुल है।
जभी भी आप इनके संग होती हैं तो आप इनको हील करती हैं। एंड आपके पर्सन जेन्युइनली ऐसे हैं कि अगर आप उनके संग खुशनुमा माहौल रखेंगी, अच्छी-अच्छी पॉजिटिव बातें रखेंगी, रोमांस रहेगा आप दोनों के बीच में ना, तो वो बहुत ज़्यादा एनकरेज फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ील करते हैं। ही फील्स लाइक अ किंग ऑफ द वर्ल्ड। सो आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों को थोड़ा-सा पर्सनल टाइम बिताने की ज़रूरत है। आपको अपने मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आप थोड़ा-सा ओपन अप होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी अपने सच्चे मन से कोशिश करना चाहती हैं इस रिलेशनशिप को फिक्स करने की। यहाँ पर फिक्स होने के लिए सिर्फ़ आपकी सोल्स हैं, आपका पेन है हील होने के लिए। तो आप इस चीज़ में पूरी कोशिश करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, फेमिनिन एनर्जी, जो अपने आप को खुद बार-बार ये कह रही होगी कि नहीं, शायद मेरी गलतफ़हमी है। मैं अपने ना दिमाग में चीज़ें नेगेटिव सोच रही हूँ, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था। तो आप अपने आप को ना बार-बार ऐसी मोटिवेटिंग टॉक्स देती हैं कि नहीं, इस रिलेशनशिप को मुझे फिक्स करना है, मुझे अपने पार्टनर को ना सपोर्ट करना है, मैं लेट गो करूँगी, मैं हील करूँगी, मैं और स्ट्रॉन्ग बनूँगी एंड मैं अपनी रिलेशनशिप को उस मकाम तक लेके जाऊँगी। तो आने वाले समय में आप ये सब बातें भी सोचती हुई दिख रही हैं। आपके पर्सन ना बहुत एक केयर फ्री टाइम बिताना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि जैसे आप पहले थी रिलेशनशिप की शुरुआत में, हँसती हुई, खिलखिलाती हुई एंड बहुत फ्रीली आप बात करती थी। वो बस वही चाहते हैं। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे ये भी सेंस हो रही है कि ना वो बहुत तहे दिल से ना दिस पर्सन इज़ फीलिंग सॉरी एंड उनको पता है कि ही हैज़ हर्ट यू एंड ही वांट्स टू फिक्स एवरीथिंग। अगेन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फेमिनिन ब्लॉक कर रही है अपने पर्सन को। आप ना उनसे समय माँग रही हैं। यू आर आस्किंग फॉर टाइम, यू आर होल्डिंग ऑन टू इश्यूज़, आप इश्यूज़ को लेट गो नहीं कर पा रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक्स बार-बार आपके ये रिलेशनशिप में आके कुछ ना कुछ नेगेटिव टॉक्सिक करके जा रही है। वो आपके पर्सन को छोड़ नहीं रही है एंड आपके पर्सन डायरेक्टली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली उस थर्ड पार्टी को कट ऑफ नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने ना अपने दिमाग में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है कि जब तक मेरा पर्सन मतलब बिल्कुल अपना शुद्धिकरण करके एक रीबर्थ लेके मेरे पास नहीं आता है, अगर वो सच्चे मन से सरेंडर नहीं करेगा, इन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं करेगा, तब तक मैं इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ूंगी। आप बहुत प्रिटी हो एंड आपकी सोल उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। वो अपना दिल लेके आ रहे हैं आपके पास है ना, आप बस उनको होल्ड ऑन करने के लिए कह रही हैं। मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि वो कुछ मुद्दों पे बात करना चाहेंगे आने वाले समय में एंड आप उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं। आप एक्चुअली चाहती हैं कि आपको थोड़ा-सा वक़्त दिया जाए क्योंकि आप इतना हर्ट हो चुके हो कि आप इन मुद्दों पे बात भी नहीं करना चाहते हो। तो यू आर स्टॉपिंग योर पर्सन, आप उनको एक्चुअली में रोक रही हैं कि इस रिलेशनशिप को ना मैं ज़्यादा डीपर लेवल पे नहीं लेके जाना चाहती हूँ। आपकी सोल भी सरेंडर नहीं कर पा रही है एंड इस वजह से आपका रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बोलते हैं ना 50-60% तक क्लोज़नेस है, बट वो कंप्लीटली करीबी एंड नज़दीकी रिलेशनशिप के लेवल तक वो नहीं जा पा रहा है। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। Opposing, you can't trust anymore. You are a liar. अगेन फेमिनिन एनर्जी तीर लेके खड़ी हुई है। उसने दिमाग बना लिया है कि आपके पर्सन ने जो भी चीजें छुपाई, जो भी आपको नहीं बताया है, वो चीजें आपको एक कांटे की तरह चुभती हैं। आप ना मतलब तीर लेके खड़ी हैं। उनको इस वक्त बहुत ज्यादा आपने ना जज कर रखा है। उनको यू आर मेकिंग हिम स्टैंड ऑन अ पेडेस्टल। एक कटघरे में आपने खड़ा कर रखा है एंड आप ऑब्जर्व कर रही हैं एंड यू आर जस्ट सेइंग कि मैं बस रुकी हूँ, मैं देखूंगी कि तुम आने वाले समय में मेरे साथ कैसा बिहेव करोगे, तुम कैसे रहोगे, तब जाके कहीं मैं तुमको मौका दूंगी बात करने के लिए। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एनर्जी है आने वाले समय में एंड आपके पर्सन की नर्वस एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके पर्सन को कभी कभार ऐसा भी लगता है कि आप मूव ऑन कर जाएंगी एंड ये उनका बहुत बड़ा फियर है। इस वक्त ना आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी है एंड आप चीजों को होल्ड ऑन करके अपने मन में बसा के आपने बस ताला बंद कर रखा है।
तो आपके पर्सन को ये महसूस होता है, फियर की एनर्जी और एंजाइटी की एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है। क्रॉस रोड्स, आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं पूरी दुनिया, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करने लगेंगे आने वाले समय में। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना एक समय में आपको बहुत हर्ट किया, एंड रिलेशनशिप्स की शुरुआत में ऐसा होता ही है कि दूसरे इंसान को समझने के लिए वक्त लगता है, एंड रिलेशनशिप को ना कोई भी शुरुआती दिनों में सीरियसली नहीं ले रहा होता है। एंड आपके जो पर्सन थे ना, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि कब वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करने लग गए, एंड वो आपको शुरुआत में ना सीरियसली नहीं ले रहे थे। एंड व्हेन यू फॉल इन लव ना, आपको समय लगा उनको समझने के लिए, एंड यू फेल इन लव विथ हिम। आपने अपना समय लिया, बट आपने बहुत सच्चा प्यार किया, कभी भी आपने डिसलॉयल्टी नहीं दिखाई, कभी भी उनको ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, कभी भी उनको महसूस भी नहीं होने दिया। बट शुरुआती दिनों में जो भी मिस्टेक्स आपके पर्सन कर गए, वो इस रिलेशनशिप को आज भी इफेक्ट कर रही हैं। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पास फेमिनिन एनर्जी के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, एंड आपको ना अब इतना पेन झेलने के बाद किसी भी चीज का डर नहीं रह गया। आप सोच रहे हो कि जो होना होगा होगा, एंड देखा जाएगा, मैं देखूंगी कि ये क्या कर सकते हैं, मेरे को हील कर सकते हैं कि नहीं। आप एक्चुअली चाहती हो कि आपके पर्सन ना आपके सामने बैठे, आप इनसे कुछ सुनना चाहती हैं, एंड जो ये कह नहीं रहे हैं आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। जो भी मुद्दा हुआ था उसको आपने दबा दिया, एंड आपके पर्सन ने दबा दिया, एंड जो आपको एक्सपेक्टेशन थी कि ये मुझे टाइम देंगे, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वो आपके पर्सन ने अभी तक नहीं किया है। मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत महीने हो चुके हैं, इन मुद्दों पे बात भी नहीं हुई है, एंड आपने अभी तक इसको पकड़ के रखा हुआ है कि उन्होंने अपनी सफाइयां नहीं दी, उन्होंने आपको अभी तक कन्विंस नहीं किया है। आइसोलेशन की एनर्जी आई है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत ही, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं बहुत गहरे होते जा रहे हैं, एंड आप समय रहते हैं आपके पर्सन ने अगर इन ब्लॉकेजेस को रोका नहीं, तो आपको वो खो भी सकते हैं। आपका प्यार इतना ज्यादा है ना अपने पर्सन के लिए कि आप उनको अपने सोल में बसा के रखते हो, अपने दिमाग में बसा के रखते हो, एंड जो उन्होंने किया मतलब बहुत ही भयंकर आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है उन्होंने। तो इस चीज का आपको लिटरली फोबिया हो गया है, मतलब ये जो डर है ना आपके दिल में बस चुका है। तो अब आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पर्सन को प्यार करना तो रोक नहीं सकती, बट आपको अपने पर्सन से ही डर लगने लग गया है। तो इमेजिन कि कैसी दिमाग की स्थिति हो जाती है, मन स्थिति कैसी हो जाती है कि आप जिससे प्यार करते हो आप उससे ही सबसे ज्यादा डरते जा रहे हो। आपके पर्सन ने ना आपकी फीलिंग्स की गहराइयों को आज तक समझा नहीं है कि आप उनके लिए क्या फील करती हो। वो बड़े ही चिल्ड आउट पर्सन है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे एक दो सेंटेंस पे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, मैं बोलूंगा गलती हो गई सॉरी, एंड आप उसको लेट गो कर दोगी। बट आपका जो विश्वास था ना, और मैं ये नहीं कह रही कि आपका अंधविश्वास था, आपका विश्वास उन पे इतना ज्यादा था कि मतलब आपको लगा ही नहीं था कि ये ऐसा कर जाएगा। तो जो इन्होंने ये गलती करी है, इन्होंने मतलब एक डेविल की एनर्जी जैसी बन गई है इनकी, और आप इस चीज को लेट गो नहीं कर पा रही हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रही हो, रिश्ता वहीं के वहीं अटका हुआ है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि चाहे कोई भी स्थिति हुई हो आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन के लिए ना आपको छोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसी भी गलती कर लेंगे, ये बार बार आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आप इनकी ना जैसे एंकर हैं। कोई भी इंसान इनको इतनी स्टेबिलिटी फील नहीं करा सकता है। भले ही इन्होंने आपको चीट किया है एक समय में, आपको प्रायोरिटी नहीं समझा है, आपको ग्रांटेड लिया है, एंड अब जैसे जैसे समय बीतता गया उनको आपकी वैल्यू समझ में आने लगी। तो अब ना आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने तो अपनी लाइफ में इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए, मैंने हजारों लोगों को डेट करके देख लिया है, बट मुझे एक चीज ये समझ में आ गई है, जो ये है मेरे लिए इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। तो आप ना अपने पर्सन के लिए ऐसे हो जैसे सांसें लेना, तो सांसों को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। तो आपके पर्सन काफी लंबे समय से आपके साथ हैं, और आने वाले समय में भी इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपका पेन था, आपने ना लिटरली गिव अप कर दिया था इस रिलेशनशिप पे।
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ऑन ऑफ की, जहाँ पे आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया था एंड आपको इनका चेहरा भी नहीं देखना था। उस स्टेज के बाद ही आपकी लाइफ में वापस री एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या आने वाले समय में करने वाले हैं। एंड री एंट्री जरूरी ऐसा नहीं होती है कि ब्रेकअप के बाद ही पैचअप हो। री एंट्री ऐसी होती है कि जहाँ पे सोल लेवल से आप इनको एक्सेप्ट करेंगी। तो आपने तो डिसाइड कर लिया है कि आप इस रिलेशनशिप पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी, आप बस रुकी हुई हैं एंड आप देखना चाहती हैं कि आपके पर्सन कितना रेडी है इस रिलेशनशिप पे हार्ड वर्क करने के लिए। कॉशन, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, कोई ऐसे नजदीकी लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं एंड ये आपके पार्टनर के आसपास भी हैं। वो आपके सगे संबंधी बन के आपसे रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे आप इस इमेज को देख रही होंगी कि नजदीकियां कितनी हैं आप सबके बीच में। एंड जो भी पर्सन आपको और आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप के लिए एडवाइस कर रहा है वो जेलस है। वो आपके कान में कुछ भी बातें बोल देते हैं एंड आपके मन में ये चीजें बस जाती हैं। इन लोगों की वजह से, इनके इन्फ्लुएंस की वजह से आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ और आपका यूनियन रुक चुका है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन के ऑफिस में, काम करने की जगह में कुछ ऐसे लोग या पर्सन हैं जो इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत गॉसिप करते हैं, बहुत लंबे समय तक डिस्कशन भी करते हैं एंड वो ना आपके पर्सन का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, आप दोनों को दूर करना चाहते हैं एंड जस्ट फॉर नथिंग। मतलब उनको कुछ मिलेगा नहीं, उनको बस पसंद नहीं है कि आप दोनों दो पावरफुल सोल्स साथ में इस तरीके से रहें। तो आप दुश्मनों से सराउंडेड हैं एंड इसके बावजूद भी आप दोनों का रिलेशनशिप एक पतली डोर से बंधा हुआ है, जिसमें आपके पर्सन के अंदर थोड़ी होप है इस रिलेशनशिप को फिक्स करने की एंड सब कुछ ठीक करने की। वो वापस से आपके संग इंजॉय करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनको वही रोमांस एंड पैशन अपनी लाइफ में वापस चाहिए एंड आपको जिस तरीके से उन्होंने देखा था उस चीज को ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो यू विल सी कि उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा एफर्ट दिखेगा, थोड़ी सी कम्युनिकेशन खुलती हुई दिखेगी। आई जस्ट होप कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। हर हर महादेव।